जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन पर केंद्र में बैठी मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने थमाया नोटिस। काला कानून होगा रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोदी शाह को फटकार। किसानों की भयंकर जीत से बिलबिला उठी भारतीय जनता पार्टी। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसानों के समर्थन में हैं तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। बढ़ते हैं खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर कोर्ट में पिछले कुछ दिनों में याचिकाएं दाखिल की गईं, जिस याचिका में लिखा गया था कि इस किसान आंदोलन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। यानी कि जो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इसी को लेकर कोर्ट ने आज सुनवाई की, जिसमें मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली बॉर्डर बंद किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र में बैठी मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा व पंजाब को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। याचिकाकर्ता ला स्टूडेंट व दो अन्य की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया कि बॉर्डर सील कर दिया गया है। शाहीन बाग केस का दिए हवाला लेकर कहा कि वहां से किसानों को हटाया जाना चाहिए और बॉर्डर खाली कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के आसपास के किसानों का प्रदर्शन जल्दी एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा और ऐसे में अदालत चाहती है कि एक कमेटी का गठन हो जो दोनों पक्षों की बीच बातचीत से इस मामले को निपटाया जाए। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबड़े ने सवाल किया कि आप बॉर्डर ओपन कराना चाहते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले में नोटिस जारी होना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप किसानों के संगठन को भी पार्टी बनाएं। हम नहीं जानते कि कौन सा संगठन है। एडवोकेट GS मानी ने इस दौरान कहा कि इस मामले में आपसी बातचीत से मामले को निपटाया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि ज्यादातर अर्जी सही तरह से नहीं रख पाए हैं। चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि किसानों को दिल्ली आने से रोका है, क्या आपने रोका है? तब तुषार मेहता ने कहा कि पुलिस ने उन्हें रोका है और तुषार मेहता ने कहा कि सरकार किसानों से बात कर रही है। भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठन मौके पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ अन्य अल्टीमेट भी प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। सरकार किसानों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही है। इसी को लेकर चीफ जस्टिस ने तब कहा कि आपने बातचीत की है लेकिन अब फेल हो गई है, फिर भी आप बातचीत के लिए तैयार हैं। ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में नोटिस जारी करते हैं और सुनवाई के लिए गुरुवार को तारीख तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वहां किसानों और उनके संगठनों को एक कमेटी का गठन किया जाएगा। सरकार के नियमित व्यक्ति भी होंगे। ये मामला राष्ट्रीय महत्व का बन गया है और इस बातचीत से हल किया जाना जरूरी है। चीफ जस्टिस बोबड़े की अगली वाली सुनवाई बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। अदालत ने तुषार मेहता से कहा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं जहां मामले में विवाद का निपटारा करेंगे। इसमें भारतीय किसान यूनियन, भारतीय सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि होगा। हम किसान संगठनों से कहेंगे कि वो हमें कमेटी के पार्ट बने क्योंकि ये मुद्दा जल्द ही राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अर्जी पर केंद्र, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की ओर तारीख तय कर दी है। साथ ही याचिकाकर्ता से कहा कि वो किसानों के संगठनों को पार्टी बनाए। याचिकाकर्ता ने दाखिल कर दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की गुहार लगाई है। दरअसल एक याचिकाकर्ता ने लू स्टूडेंट और उसकी ओर से कहा कि सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है और इस कारण इमरजेंसी सर्विस और मेडिकल सर्विस प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली में कोविड केसों का इजाफा हो रहा है। दिल्ली में अन्य राज्यों से बड़ी संख्या मरीज आ रहे हैं ताकि इलाज कर सकें। सभी प्रभावित हो रहे हैं। याचिका में कहा गया कि लाखों प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। जिंदगी खतरे में है क्योंकि कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है, कारण अंदेशा हो रहा है। कोरोना के चलते हुए इस को जल्द से जल्द हटाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने आज इसकी अगली सुनवाई तय कर दी है। इसी को लेकर एक वीडियो भी काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप उस वायरल वीडियो को देखिए और अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और ये सब चीन वाले कह के इनको बदनाम करो। एक और तीसरी रणनीति है। आपको मालूम होगा, मैं भी उस समय उसको चीज को इतना विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये सारी चीजें जो डिटेल में आ रही हैं, अब जो बहुत सारी न्यूज आ रही हैं, इंफॉर्मेशन अंदर से आ रही हैं, वो इंफॉर्मेशन ये है कि अब इस आंदोलन को, विशेषकर सिंघू बॉर्डर का जो आंदोलन है, इस आंदोलन को ताकत के बल पर खत्म करने की जो प्लानिंग है गवर्नमेंट ने कर ली है। इसीलिए 4-5 दिन पहले सेना जो बुलाई गई है, सेना को बुलाया गया है। जो अर्धसैनिक बल है उनका इस्तेमाल किया जाएगा और किसी भी समय, रात के समय
हमला हो सकता है, चाहे वो आज हो, कल हो, परसों हो, मैं ये नहीं जानता किस दिन होगा। लेकिन जो गवर्नमेंट के अंदर की प्लानिंग है वो ये सारी प्लानिंग हो चुकी है कि सिंगू बॉर्डर का जो ये पूरा है, इस सारा जो आंदोलन है, इसको रात में जो गवर्नमेंट के इस समय जो लोग हैं, वहां पे बच्चे कितने, महिलाएं कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, वहां पे जो नौजवान कितने हैं, कितने संगठन हैं, कौन कौन लीडर हैं, ये सारी जो है आपने भी देखा होगा कि ड्रोन से जो है लगातार वो हो रही है, उसकी जो सर्विलेंस हो रही है, साथ में सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये पूरी योजना बन चुकी है, किसी भी पल ये हमला करके रात में और सबको उठा के इधर से उधर फेंके, मारे, काटे, क्या करेंगे हमें नहीं पता है, लेकिन ये रणनीति शुरू हो गई है। तो अब 3 नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। किसानों का आंदोलन पूरे देश भर में अपने उफान पर है और मेरे साथ जो है फिलहाल भानु प्रताप जी है। आपको बता देगी ये जो है रात का समय है और 9:30 जो है बज चुके हैं। अभी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं किसानों के आंदोलन से, अभी यहाँ पर आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आंदोलन जो किसानों का चल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं। सर कैसे देख रहे हैं आप? डेली जा रहे हैं, किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, समय बिता रहे हैं उनके बीच में, बातचीत रख रहे हैं अपनी, अभी आप वहां से आए हैं, कैसे आप देख रहे हैं किसानों का आंदोलन आगे बढ़ रहा है? क्या लग रहा है सरकार पीछे हटेगी? बड़ी मजबूत सरकार है, मोदी जी किसानों से आज मिले भी गुजरात में, कैसे देख रहे हैं? देखिए अरुण जी, हमारी जिम्मेदारी है, हाँ। क्योंकि जब देश का अन्नदाता सड़क पर है और वो केवल अपनी नहीं, हम सबकी लड़ाई लड़ रहा है, पूरे देश की लड़ाई, पूरे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है उसमें जितनी अपनी भागीदारी ईमानदारी से दे सकते हैं वो देनी चाहिए, होनी चाहिए। रही बात कि क्या रहेगा इसका, और मोदी जी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, देखिए एक चीज तो आप समझ लें, अगर मोदी जी पिछले 20 दिनों में जो भी मीटिंग उन्होंने की है उसमें सिवाय इस किसान आंदोलन के, और उसमें भी वही तोते की तरह रट है उनकी, वही जैसे टेप चला दी हो कि भैया ये पहले मीटिंग में भी यही टेप थी, दूसरी में भी यही, और लगातार वही बस उन्हें बोलना है कि भाई जो ये है किसानों के फायदे के लिए है, किसानों के फायदे के लिए, किसानों के फायदे, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वही बोल रहे हैं। तो मोदी जी को तो एक काम मिल गया, जब ये सुबह से लेकर शाम तक, जब ये उनके दिमाग में 24 घंटे यही चलता है। दूसरा, उनके जो मंत्री हैं, उनकी जो पूरी सरकार है, ये यूं कहें कि पूरी बीजेपी और आरएसएस, उनके दिमाग में सिर्फ हमेशा इस समय जो चल रहा है, देश की बाकी समस्या जाए भाड़ में, केवल और केवल इसी पर, अपने रुख पर अड़े रहना, बस यही चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मोदी जी के दिमाग में किस कदर बेचैनी है और इस आंदोलन का प्रभाव कितना गहरा है, इसको आप एक रणनीति सामने आ रही है कि जो किसानों का जो आंदोलन है, बीजेपी की सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो किसान नेता है उनमें फूट डाली जाए, अलग अलग नेताओं से अलग अलग बात की जाए, इस तरह की बात सामने आ रही है। दूसरा स्टेप यह है कि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी, इस तरह के जो है तमके दिए जा रहे हैं। और जो बीजेपी की जो नेता है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने कहा कि ये तो किसान है ही नहीं, ये तो सब जो है कांग्रेसी है, वामपंथी है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और चाइना से फंडिंग आ रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। देखिए कैसे आप देख रहे हैं? आतंकवादी कहा जा रहा है, प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि देखिए प्रज्ञा ठाकुर ऐसे जो लोग हैं, इनके विषय में चर्चा ही करना बेकार है। ये तो पूरी बीजेपी की आईटी सेल और बीजेपी के सारे लोग, और ऐसे लोग जो पूरी बदतमीजी से बोल सकते हैं, गाली देके बोल सकते हैं, किसी को अपमानित कर सकते हैं, ऐसे सारे के सारे लोग अब इस काम पर लगा दिए गए हैं कि आपको जो कहना है अब इनको बदनाम करना है, तो इसीलिए उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। सर किसानों की इससे ज्यादा तौहीन और क्या होगी कि उसको? नहीं, ये तौहीन किसानों की नहीं है, हाँ। अन्नदाता की कोई तौहीन नहीं है, ये तौहीन है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उनकी पूरी टीम की, बीजेपी और आरएसएस की। ये उस आरएसएस की बेइज्जती है जो आरएसएस अपने आप को देशभक्त बोलती है और जो देश के विकास की बात करती है और सबके लिए न्याय की बात करती है, और ये वही आरएसएस है जो सबको हिंदू कहती है। आपको मालूम होगा 130 करोड़ देश में हिंदू हैं, ऐसा कहा। तो जो किसान है ये हिंदू नहीं है क्या? मैं वही बात पे आ रहा हूं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि एक तरफ आरएसएस कहती है कि 130 करोड़ देश में हिंदू हैं। ये जितने भी किसान हैं ये कौन है? ये हरियाणा के किसान, ये पंजाब के किसान, ये मध्य प्रदेश के किसान, ये उत्तर प्रदेश के किसान, ये कर्नाटक के किसान, ये महाराष्ट्र के किसान, ये गुजरात के किसान, ये बिहार के किसान, ये पश्चिम बंगाल के, और ये तमिलनाडु के किसान, ये तेलंगाना के किसान, ये झारखंड के किसान, ये कौन है? ये हिंदू नहीं है क्या? या आपने मान रखा है कि पंजाब के हैं तो ये सिख ही हैं और इनको सबक सिखा के रहेंगे?
ये सारी चीजें हैं, बाकी की किसी को आप नहीं मान रहे। ये सभी लोग हिंदू ही तो हैं तुम्हारे हिसाब से, मेरी बात छोड़िए आप, पर मैं तुम्हारे हिसाब से कह रहा हूं कि आरएसएस के जो प्रमुख कहते हैं कि इतने हिंदू हैं, तो तुम्हारे हिसाब से हिंदू हैं, तो फिर हिंदू होकर तुम हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हो। यही है आपका हिंदुइज्म, कि आप हिंदू होकर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हो और उनको बदनाम कर रहे हो, उनको आतंकवादी कह रहे हो। एक तरफ आप उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं, एक तरफ बदनाम किया जा रहा है। देखिए साजिश इसकी बड़ी भयानक है, मैं आपको बता रहा हूं। केवल अब रणनीति ये नहीं है, अब रणनीति बड़ी अलग हो गई है। मैं आपको चीजें इसको डिटेल में बता रहा हूं। एक रणनीति ये है इसकी बीजेपी की कि किसानों में जाके, प्रधानमंत्री किसानों में जाए या किसी भी मीटिंग में जाए, चाहे फिक्की की मीटिंग में जाए, किस में जाए, वहां पे ये बताएं कि ये जो कानून है तीनों, इन तीनों कानूनों से किसानों को कितना फायदा है, कितना जो है उनको लाभ होने वाला है। दूसरे जो बीजेपी के और लोग हैं, जो निहायत ही बदतमीज किस्म के लोग हैं, उनको ये ड्यूटी दी गई है कि तुम इन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी और पाकिस्तानी और ये सब चीन वाले कह के इनको बदनाम करो। एक और तीसरी रणनीति है, आपको मालूम होगा, मैं भी उस समय उसको चीज को इतना विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये सारी चीजें जो डिटेल में आ रही हैं, अब जो बहुत सारी न्यूज आ रही हैं, इंफॉर्मेशन अंदर से आ रही हैं, वो इंफॉर्मेशन ये है कि अब इस आंदोलन को, विशेषकर सिंघू बॉर्डर का जो आंदोलन है, इस आंदोलन को ताकत के बल पर खत्म करने की जो प्लानिंग है गवर्नमेंट ने कर ली है। इसीलिए 4-5 दिन पहले सेना जो बुलाई गई है, सेना को बुलाया गया है, जो अर्धसैनिक बल है उनका इस्तेमाल किया जाएगा और किसी भी समय, रात के समय हमला हो सकता है, चाहे वो आज हो, कल हो, परसों हो, मैं ये नहीं जानता किस दिन होगा। लेकिन जो गवर्नमेंट के अंदर की प्लानिंग है, वो ये सारी प्लानिंग हो चुकी है कि सिंघू बॉर्डर का जो ये पूरा है, इस सारा जो आंदोलन है, इसको रात में जो गवर्नमेंट के इस समय जो लोग हैं, वहां पे बच्चे कितने, महिलाएं कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, वहां पे जो नौजवान कितने हैं, कितने संगठन हैं, कौन कौन लीडर हैं, ये सारी जो है, आपने भी देखा होगा कि ड्रोन से जो है लगातार वो हो रही है, उसकी जो सर्विलेंस हो रही है, साथ में सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ये पूरी योजना बन चुकी है। किसी भी पल ये हमला करके रात में और सबको उठा के इधर से उधर फेंके, मारे, काटे, क्या करेंगे हमें नहीं पता है, लेकिन ये रणनीति शुरू हो गई है। तो अब 3 तरह से इस आंदोलन को, चौथा और मैं आपको बता रहा हूं, चौथा ये है कि कुछ इन्होंने अपने ही तरफ से खड़े कर दिए हैं लोग, जिनको कोई किसान संगठन का नेता बताया जाता है कि ये उस किसान संगठन के, उनके टीवी में बिठाया जाता है, कृषि मंत्री से मिलते हैं, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कुछ नहीं है, वो बीजेपी समर्थक वही लोग हैं। वो जैसे हर समय कम बात करते हैं, इनका यही होता है कि भाई इन संगठनों को तोड़ो। लेकिन जितने जत्थीबंदी, जितने इसमें जो संगठन हैं, किसानों के 550 के लगभग जो संगठन है, जो पहले दिन थे, आज भी वो सारे के सारे एकजुट हैं, एक मत है, पूरी तरह से एक मुट्ठी की तरह बंधे हुए हैं, उनमें से कोई भी इधर से उधर नहीं है। और ये सरकार जो ये कोशिश कर रही है कि ये टूट जाएगी, सरकार तोड़ नहीं पाएगी किसी हालत में भी। सरकार जो किसान है उनके बीच में दरार डालने में कभी सफल नहीं हो सकती है, लेकिन सरकार ये लगातार कोशिश कर रही है। तो 4 चीजें होगी, प्रधानमंत्री वहां मीटिंग कर रहे हैं, मंत्री जो है वो और मीटिंग कर रहे हैं, कृषि मंत्री इस तरह की मीटिंग कर रहे हैं कि ये संगठन आके कह रहे हैं भाई हमारा ये जो बिल है, तीनों जो कानून है, ये बहुत बढ़िया है और इससे किसानों को फायदा होगा, संगठन हमारे साथ आ रहे हैं। और चौथा जो आपको मैंने बता दिया कि